64 में आचार्य कुंदकुंदेव ये कहने जा रहे हैं कि मात्र वेश या लिंग धारण करने से कारण कल्याण नहीं होता है। बहुत महत्वपूर्ण है। गाथा 64। धैर्य बाहिर्लिंगम परिहर्यौ बाहिरकशोकम हि करियौ क्रियाकमं मरियौ जम्यौ बहिरप्यजीवो धैर्यौ बाहिर्लिंगम परिहर्यौ बाहिरकशोकम हि करियौ क्रियाकमं मरियौ जम्यौ बहिरप्यजीवो। अब यहाँ चूँकि प्रसंग सम्यक दर्शन का चल रहा है, इसलिए सम्यक दर्शन से रहित जीव को शास्त्रों में चलता फिरता मुर्दा कहा है। क्या कहा? सम्यक दर्शन से रहित मनुष्य को चलता फिरता मुर्दा कहा है। मनुष्य होते हुए भी पशु का है। मनुष्य होते हुए भी सम्यक दर्शन नहीं है तो पशु का। और सम्यक दर्शन के अभाव में आँखें होते हुए भी अंधा, यदि नहीं है तो अंधा का है। सम्यक दर्शन नहीं है, आँखें होते हुए भी वो अंधा है। दिन में जी रहा है तो अभी अंधेरे रात में ही जी रहा है। हैलोजन जलाए तब भी वो अंधेरे में ही है। चिरम सुषुप्तास्तमसि मूढ़ात्मानाय कुयोनिषु अनात्मीयात्म भूतेषु ममाहा इति जागृति। आचार्य पूज्यपाद महाराज जी समाधि शतक में लिखते हैं कि ये संसारी प्राणी चिरकाल से अज्ञान रूपी अंधेरे में सो रहा है। कुयोनिषु निगोद में अनादिकाल से अनंत काल तक रहा। वहाँ एक श्वास में 18 बार जन्म मरण किया। जीव होते हुए भी, चेतना होते हुए भी अचेत जैसा पड़ा रहा। अनात्मी आत्मभूतेषु, जो शरीर, जो स्त्री पुत्र मित्र मकान दुकान इत्यादि अपने नहीं है, उनको अपना मानता रहा। जैसे घर में कोई कोठी बंगला है, फ्लैट है, उसमें एक घर के बाहर कुत्ता बैठा रहता है। वो भी ये मान के बैठा रहता है ये कोठी बंगला मेरा है। समझ रहे हो आप? किस बल पर मान रहा है? यदा कदा जूठे मीठे रूखे सूखे टुकड़े रोटी के मिल जाते हैं, इस बल पर वो मान रहा है कि ये कोठी बंगला मेरा है। चूहा बिल्ली रह रहे हैं, वो भी कह रहे ये कोठी बंगला मेरा है। छिपकली छत पर चिपकी है, वो कह रही इसको हम साधे हुए हैं। जिस दिन हम नहीं साधेंगे तो ये छत इन सब के ऊपर गिर पड़ेगी। और मनुष्य रह रहा, वो भी अपना मान रहे। एक जो नाली साफ करने वाला, झाड़ू लगाने वाला मेहतर है, वो भी जब कभी अपने रिश्तेदारों के साथ निकलता है तो वो कहता है लाला जी ये कॉलोनी अपनी ही है। बोलो हैं
उसके पिताजी ने बसाई ये कॉलोनी है, उसके परिवार के लोग रहते हैं। किस बल पर कह रहा है? झाड़ू लगाता है इसलिए कह रहा है कि ये कॉलोनी अपनी है। मतलब ये है कि केवल मैनेजमेंट कर रहा है आदमी हैं? केवल देख रेख कर रहा है, लीपा पोती कर रहा है, झाड़ू पोंछा कर रहा है। इसके बल पे कह रहा है ये अपनी कोठी बंगला है। बोलो क्या साथ में लाया था? आप लोग इधर आए प्रवचन में, क्लास में लेके आए घर मकान दुकान, कहीं रिश्तेदारी में आ जाते हो, बाहर तीर्थ यात्रा में लेके जाते हो, इस शरीर छोड़ के जाओगे, आयु पूरी करके लेके जाओगे? फिर किस बल पे कह रहे हो हमारा है? झाड़ू पोछी करते हो ना, इसीलिए कह रहे हो हैं? बोलो पेट चल रहा है, शरीर चल रहा है, शरीर भी यहीं रह जाना है। मानते हो? मानते, ऊपर से नहीं मानते, अंदर से मानते हो। ऊपर से मान रहे होते तो फिर भी ठीक है, अंदर से कहते हमारा है, अहंकार धारण करते हैं। यह मान्यता मिथ्यात्व है। कौन मानने तैयार है? हम मिथ्या दृष्टि है, हम मान रहे सो हैं? सेठ साहूकार बने बैठे हैं, धर्मात्मा बने बैठे हैं, मेरा है ये सब, हम पुण्यात्मा हैं। और ये कह रहे हम पापात्मा, मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी, बहिरात्मा, बहियततीय स बहिरात्मा। जो बाह्य में जिसकी दृष्टि रहती है वो बहिरात्मा कहलाता है। थोड़े और कठोर शब्दों का प्रयोग किया है आचार्यों ने। क्या? दिन भर देखा जाए इस चमड़े के लिए संभालने में लगे रहते हैं, नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, सुलाना, बिल्कुल चमकाना, दिन भर चलता रहता है। वो चमार भी यही करता है, चमड़े को, पशु, मरे पशुओं की चमड़े को निकाल के और नमक लगा लगा करके व्यवस्थित करके रखता रहता है। नमक मीठा खिला खिला के तो यही रख रहे हो, क्या कर रहे हैं? चमारों में अंतर डाल दे हम। ये दूसरे प्रकार के चमार हैं, ये जिंदा जिसके अंदर सर आत्मा रह रही है उस प्रकार के चमड़े की रक्षा कर रहे हैं, उसके अंदर से आत्मा निकल गई है उस प्रकार के चमड़े की रक्षा कर रहा है? जैसे सुबह बताया था ना कल परसों, दो तरह के भिखारी, एक स्टैंडर्ड के भिखारी, एक लेबर क्लास के भिखारी, एक बड़ी झोली वाले भिखारी, एक छोटी झोली वाले भिखारी, एक फोर व्हीलर पर चल के आने वाले भिखारी, एक पैदल चल के आने वाले भिखारी, एक मंदिर के अंदर मांगने वाले भिखारी, एक मंदिर के अंदर मांगने वाले भिखारी। दो तरह के भिखारी होते हैं, इसी तरह के दो तरह के चमार होते हैं। एक मरे पशुओं की चमड़े को निकाल नमक लगा लगा रखते हैं, संभाल संभाल के, भी चमार, एक जी चमार जो 24 घंटे उसमें ही रहते हैं और उसी चमड़े की देखभाल करते रहते हैं। ये गाली आचार्य महाराज दे रहे हैं, इधर देखो क्या क्या कह रहे हैं कि यदि समीचीन दृष्टि नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, तो आप वाह में वेश धारण किए रहो साधु का, वो चाहे त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी का वेश धारण किए रहो।
परिहर्य वाक्य साक्षम भी इंद्रिय के विषयों को छोड़े रहो, त्याग किए रहो। करिय क्रिया कम्मम, देव पूजा गुरु पासी स्वाध्याय संयम तप दान करते रहो। मरियो जम्यो जन्म चाहे मरो, लेकिन सब बहिरात्मा जीव की दशा है। मतलब बहिरात्मा जीव इस मिथ्यात्व की वजह से जन्म मरण करता रहता है। इतना खतरनाक है ये मिथ्यात्व। लेकिन नहीं, वो हमारा तो छह पूजा करने का नियम है और हमारा आज इसका फलाना व्रत है और फलाना व्रत है। निषेध नहीं किया जा रहा है इस सब का, आप ध्यान रखिए, नहीं तो अरे और छोड़ छाड़ के बैठ जाओ एक तरफ। ये कहा नहीं जा रहा, ये सब तो करना है, ऐसे ठीक है, लेकिन स्वाध्याय के लिए समय निकालो और समझे इसका उद्देश्य, तात्पर्य, प्रयोजन कि हम किस उद्देश्य से कर रहे हैं। ये सब हमारा लक्ष्य क्या है? आत्मा की विशुद्धि करना, आत्मा की शुद्धि करना है, आत्मा से दोषों का निकालना। सारे जितने भी क्रिया कृति कर्म बोले, आवश्यक बोले, धर्म ध्यान बोले, तपस्या बोले, उन सब का लक्ष्य होता है आत्मा से दोषों का निष्कासन करना। आत्मा में जो जो कमियां हैं, जो व्यसन है, जो असंयम है, उनको निकालना। जो अश्रद्धान है, संशय है, विपर्यय है, अनध्यवसाय है, उसको स्वाध्याय करके हटाना, निकालना। यदि नहीं निकालते हैं तो आपकी दशा वैसे ही होगी कि रात भर पीसो, पारे में उठाओ। उठाना तो कोपर में चाहिए था जब रात भर पीसते रहे तो, हैं? ऐसा क्यों हुआ? रात भर जब पीसते रहे तो इतने से पारे में क्यों उठा रहे? हैं? अंधे पीसे कुत्ते खाए, इधर पीसते जा रहा अंधा, उधर कुत्ता खाता जा रहा है, तो पारे में ही उठाएगा, वो तो पारे में भी उठाने लायक नहीं बचेगा। ऐसा है। इसलिए अज्ञानी कितना तप करता है, फल इतना सा मिलता है। मतलब जैसे कोई मजदूर है, दिन भर मिट्टी खोदता है, पत्थर फोड़ता है, लकड़ी काटता है, लोहा कूटता है, लेकिन पैसे शाम को पता था 200-500 रुपया मिले। कितने मिले? और एक व्यक्ति जरा सा एक फन लगाता है, लाखों करोड़ों कमा लेता है। और ऊपर जो बैठे हैं भी तो और भी कुछ नहीं करते, बिल्कुल जरा सा एस नो इतना बोलना है और लाखों करोड़ों अरबों करोड़ रुपये कमा लेते हैं। ऐसा जैसे उस पुण्य के साथ इतना उपलब्धि है और पाप के साथ में इतना समय लगाया, श्रम किया, पसीना बहाया और इतनी सी उपलब्धि है, ठीक वैसे ही सम्यक दर्शन के साथ में तो वो एक फोन या यशनो वाला काम है, और सम्यक दर्शन नहीं है तो 1234 उपवास करो, चाहे एक आसन करो, कितने कुछ भी कर लो, वो कर्मों की नजरा नहीं होगी जो सम्यक दृष्टि की होती है। मोक्ष मार्ग में तो एक पग भी गमन नहीं होगा, कितने कर लो। सम्यक दर्शन की महिमा निराली है, अद्भुत महिमा है। तो ये सब करो, करने का निषेध नहीं है, लेकिन इसका प्रयोजन समझो, लक्ष्य समझो, किस विधि से करना है, कब तक करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। करते जा रहे, कषाय छोड़ ही नहीं रहे, संकलेश छोड़ ही नहीं रहे, आकुलता व्याकुलता कम कर ही नहीं रहे, जो आपस में बैर विरोध हैं, घृणा ईर्ष्या मद मत्सर हैं, वे कुछ कम हो ही नहीं रहे। तो इस सबसे पुण्यबंध तो होगा और सांसारिक सुख मिलेगा, लेकिन ये सब है क्षणभंगुर है, अस्थायी है। कुल मिला के आपने तपस्या की, पुण्य का बंध हो गया,
आप स्वर्ग में जाएंगे तो बड़े देवों की नौकरी बनोगे, कितनी तप त्याग करके गए हो, स्वामी तो नहीं बनोगे। स्वामी तो सम्यक दृष्टि ही बनेगा, मिथ्या दृष्टि नौकर बनेगा, सेवक बनेगा। और फिर जब सेवक बनेगा तो कितना संकलेश होगा, आत्रोद्र ध्यान होगा, कितना अब कहना चाहिए मान मर्दन होगा। इससे सब कर्म बंद करके पुनः तय से था वर्तन धरे यों परिवर्तन बुरे करे, एक इंद्री में चला जाएगा। मिथ्यात्व के नाश बिना मोक्ष नहीं। 65 नंबर गाथा देखेंगे। मोक्ष निमित्तम दुखम बहे परलोय दिट्टि तनु दंडे मिच्छा भावन छिजई किम पावई मोक्ष सौख्यम ही। मोक्ष निमित्तम दुखम बहे परलोय दिट्ठि तनु दंडी मिच्छा भावन छिजई किम पावई मोक्ष कम ही। बोलिए। मोक्ष के निमित्त दुखम बहे, दुख को सहन करता है, भूख प्यास ठंडी गर्मी अनेक तरह की परेशानियां कष्ट उपसर परिचय सहता है। परलोय दृष्टि, उसकी परलोक में दृष्टि तो है और इसलिए वो तनु दंडी शरीर को दंडित कर रहा है, भूख प्यास ठंडी गर्मी सहन कर रहा है, व्रत उपवास कर रहा है। लेकिन आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जब तक मिथ्या भाव न छिजई, मिथ्यात्व भाव नहीं जाता है, नष्ट नहीं होता है, तो क्या मोक्ष सुख उससे मिल जाएगा? पालेगा? नहीं पाएगा। वस्तुतः मिथ्यात्व की नष्ट करने में स्वाध्याय का बहुत बड़ा हाथ है। मिथ्यात्व जब भी नष्ट होगा, आपके स्वाध्याय के माध्यम से जो संशय है, जो विपर्य है, जो अनध्यवसाय है, वो निकलेगा। और समाज में इस चीज़ की बहुत कमी है। वे सब क्रिया कर्म करेंगे धर्म ध्यान के नाम पर, खूब दान देंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, लेकिन स्वाध्याय नहीं करेंगे। और यही हो रहा अनादिकाल से लेकर के। इस जीव ने सब कुछ किया, लेकिन मिथ्यात्व नष्ट हो इसके लिए विशेष पुरुषार्थ कुछ नहीं किया। मिथ्यात्व वैरी चला जाए तो फिर इस जीव का कल्याण होने में देर न हो। वो नहीं जाएगा जब तक अच्छा गहन गंभीर चारों अनुयोगों का अध्ययन नहीं करोगे। जैसे आप चल रहे हैं, पैर में कुछ चुभा, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, कुछ कांच है कि कांटा है कि कंकर है कि पत्थर है, कुछ नहीं ध्यान दिया, तो जो थोड़ा सा आभास हुआ ना आपको पैर में कुछ चुभने का, उसका नाम अनध्यवसाय है। ऐसा अध्यवसाय माने अभिप्राय होता है और अनध्यवसाय माने अनिश्चित ज्ञान होता है। तो इसलिए 3 लोक तिहों काल माही नहीं दर्शन सो सुखकारी, सकल धर्म को मूल यही इस बिन करनी दुखकारी। हैं? छठाला में कितनी बड़ी बात करी। ये है पूर्वाचार्यों का कथन, इन्होंने हिंदी में पद्यानुवाद किया। 3 लोक तिहों काल, तीनों लोकों तीनों कालों के मध्य में नहीं दर्शन से सुखकारी, सम्यक दर्शन जैसा सुखदायी सुख करने वाला कोई नहीं है। ना वैसा भला कोई माता कर सकती, ना पिता कर सकते, ना लौकिक गुरु कर सकते हैं, ना कोई मित्र कर सकते हैं, ना कोई
मैनेजर कर सकते हैं, ना कोई नौकर कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। जैसा भला इस जीव का सम्यक दर्शन करेगा, जैसा सुख, शांति, निराकुलता, सद्गति, गुणों का जो समीचीनपना सम्यक दर्शन करता है, उसकी महिमा तो वचनातीत है, मानना तो पड़ेगा। ना सम्यक समम किंचित त्रैकाले त्रिजगत्यपि, ये जो गाथा है ना रत्नगण साहब का, श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्यतनुव्रतम, इसी का हिंदी पद्य अनुवाद है। तीन लोग त्यों काल माहिनी, दर्शन सो सुखकारी, सकल धर्म को मोल यही, इस बिन करनी दुखकारी। क्यों लिखा है ऐसा दुखकारी? हम पूजन कर रहे हैं दुख देने के लिए, व्रत कर रहे हैं दुख देने के लिए, सिर्फ दुख प्राप्त करने के लिए। हम तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, हम दान दे रहे हैं, वो इसलिए कि सम्यक दर्शन ना होने से घटिया स्थान मिलने वाला है। कहीं भी चले जाओ, मिथ्या दृष्टि को घटिया स्थान ही मिलेगा। दूसरों का सेवक नौकर चाकर ही बनना पड़ेगा। और जहाँ जाएगा वहाँ की जब श्रेष्ठ विभूति देखेगा, ईर्ष्या होगी, जलन होगी, दूसरों के आदेश निर्देश में रहना होगा, आज्ञा का पालन करना होगा, उसमें मान का मर्दन होगा, तो दुखकारी तो हो ही गई। वो आपकी धार्मिक क्रिया करना तो सब है, लेकिन विवेक पूर्वक करना, स्वाध्याय करते हुए करना, उसी चीज़ का मूल्य अनंत गुना बढ़ जाता है ज्ञान विवेक के साथ, और उसी चीज़ का मूल्य अनंत गुना हीन हो जाता है। यहाँ तक लिखा है शास्त्रों में कि सम्यक दर्शन के साथ व्रत नियम संयम हीरा मोती जवाहरात के समान है, और सम्यक दर्शन के अभाव में वो बड़ी शिला के समान है। शिला को सिर पर लेके चलो पहाड़ पर, ऐसा है। इसलिए ये सब करते हुए स्वाध्याय के लिए अवश्य समय निकालो और समझो क्या है वास्तविकता। किसको हो सकता है पहले हुआ हो पर छूट गया हो, ऐसा भी हो सकता है, दोबारा प्राप्त किया हो। कारिका नंबर 66 देखेंगे। नहु दंडैको हायिम देहम दंडैकहं खवैकमं शप्पो किम अवैतः बम्मीये मारिदे लोये। नौ दंडैको हायम देहम दंडैकहं खवैकमं शप्पो किम अवैतः बम्मीये मारिदे लोये। कितनी तरह से आचार्य महाराज समझाते हैं, हे आत्मन तू समझ ले अच्छे से, शरीर को दंडित करता है। दंडित करने का तात्पर्य भूख से, प्यास से, ठंडी से, गर्मी से, डांस मच्छर से, व्रत नियम संयम पालन से, तीर्थ यात्रा आदि के माध्यम से शरीर को तू कष्ट देता है। लेकिन अंदर में मेरा मिथ्यात्व गया कि नहीं गया, क्रोध कम हुआ कि नहीं हुआ, मान कम हुआ कि नहीं हुआ, मायाचारी कम हुई कि नहीं हुई, लोभ कषाय कम हुई कि नहीं हुई, ये सब तो तू विचार ही नहीं करता है, ध्यान ही नहीं देता है। ये तो लोग ये और कहते भैया इनसे दूर रहना, क्यों? बोले आज इनका उपवास है। मतलब भूखा आदमी शेर बराबर होता है, बताइए। उपवास करने वाले से शेर की तरह दूर रहना चाहिए है? इसके लिए उपवास किया जाता है। ऐसे एक व्यक्ति ने स्वाध्याय का नियम ले लिया। अब स्वाध्याय किया और शास्त्र वहीं छोड़ छाड़ के चले जाए। अब जब स्वाध्याय करने आए तो बस चिल्ला छोड़, कहाँ सांस रख दिया है,
कहाँ रेल रखी है, कहाँ पेन कापी है, किसने कहाँ रखा, और नहीं मिला तो लाठी लेके एक तरफ से पीटना शुरू कर दिया। तो वो उसके घर की महिला महाराज के यहाँ गई, महाराज क्या प्राण लेन नियम दे दिया आपने। क्या प्राण लेन नियम दे दिया, मतलब नियम भी प्राण लेन होते हैं क्या? ऐसे लोगों के द्वारा धर्म की बदनामी होती है, धर्म की अप्रभावना होती है। आप यदि दर्शन भी करते हैं, पूजन भी करते हैं, तो आपका कर्तव्य हो जाता है कि आप जो पूजन नहीं करता है उससे अच्छा आपका नेचर होना चाहिए, उससे अच्छी आपकी चर्या चेष्टा होनी चाहिए। अन्यथा लोग कहने लगते हैं अरे इनसे अच्छे तो हम ही हैं, हम पूजन नहीं करते पर इन जैसी गुस्सा तो नहीं करते। मतलब वो बिना ही पूजन किए उससे अच्छा बन रहा है। क्यों बन रहा? क्योंकि आपकी गुस्सा को देख करके उसको कहने का मौका मिल गया, उसने पूजन को बदनाम कर दिया। हम पूजन तो नहीं करते पर गुस्सा तो नहीं करते। अज्ञानी तो ऐसे ही होते हैं, छल ग्रहण करते हैं, दोषग्राही होते हैं। वो प्रयोजन थोड़ी समझते हैं, आपका अभिप्राय परिस्थिति मनस्थिति थोड़ी समझते हैं। तो आपकी चर्या चेष्टा देखते हैं। मान लो आपने भीड़ लगा दी चौके में, ना हवा आ रही है, ना प्रकाश आ रहा है, ना कोई शोधन करके दे रहा है। अब महाराज जी एक आंख दिखा दें, फिर देख लो देव महाराज का तो भारी गुस्सा आती भैया, ये तो मिर्जी महाराज हैं। बताओ, अब श्रावक देख रहा अपनी गलती कि हमने भीड़ मचाई है, हम हवा नहीं दे रहे, प्रकाश नहीं आने दे रहे, व्यवस्था नहीं बना रहे, शोधन करके नहीं दे रहे। महाराज का अंतराय है कि सांस खराब है कि उपवास है कि कमजोरी है, सब अनुकूलता नहीं बना रहे थे, हम इसलिए उनने थोड़ा सा सावधान करने के लिए दिखा दिया। कहीं लगाएगा अर्थ, नाम और रख देगा मिर्ची महाराज। क्या बदनामी करे? हाँ उन महाराज को देने नहीं जाते आहार, क्यों? अरे भारी गुस्सा हैं। लो हो गई अप्रभावना कि नहीं? देखिए उसने परिस्थिति समझी साधु की, क्या कंडीशन में है वो, कैसी मजबूरी में, किस परिस्थिति मनस्थिति में है, समझा उसने। हाँ नहीं दिखाओ तो उसको विवेक लगाना ही नहीं है, भीड़ चल नहीं है। हाथ उठा के गिरास आपके गिरास में रखना है, बस आपके हाथ में पहुँचते ही चाहे बाल आ जाए चाहे काल आ जाए, आपके मुंह में जाए चाहे नहीं जाए, हमने तो आहार दे लिए। बस इतना भीड़ चाल है, इतना विवेक है जिसका कोई सीमा नहीं। उपदेश भी दो तो जिसको उपदेश सुनना उसको आहार नहीं देना, जिसको आहार देना उसको प्रवचन नहीं सुनना। अब सुधार हो गए तो कहाँ से हो गए हैं? तो उसने मन बना लिया कि चौका लगाना है बस, और पहली बार ही शकल दिखा रहा है जिस समय पड़गाने आया है उसी समय। अब क्या करोगे? पड़गान तो आपको देना पड़ेगा। महाराज जी तो पक्षपाती है, मुंह देख देख के जाते हैं। हमें इतने दिन से चौका खाली जा रहा, पड़गान ही नहीं दे रहे। लो ये और कहेगा तो पड़गान तो आपको देना पड़ेगा, और गलती वो करेगा और सहन भी करना पड़ेगी आपको। जरा भी एक्शन नहीं कर सकते, ना आँख दिखा सकते ना हाथ दिखा सकते। देख रहे हो आप, समझ रहे हैं? ऐसा है। हम भीड़ भी मचाएंगे, अब व्यवस्था भी करेंगे, आपको गर्मी भी लगाएंगे, पसीना भी बहाएंगे, दुर्गंध भी बहाएंगे, अपने शरीर की आपको देंगे, लेकिन आप कुछ कह नहीं सकते। कहोगे तो हम निंदावर करेंगे। ऐसा होता है। तो 50-50 साल हो गए पूजा करते, स्वाध्याय करते सुनते, लेकिन अंतरंग में बहिरंग में कोई परिवर्तन चर्या चेष्टा में भावों में नहीं आया। क्यों? ऐसा क्यों है बताओ? अन्याय का जो धन अपने कब्जे में कर रखा है और अवक्ष जो भक्षण करते हैं, उसकी वजह से वो अवक्ष भक्षण और अन्याय का धन उनकी बुद्धि को सुलटने ही नहीं देता।
कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। 20 नहीं 50 क्षमा वाणी मना लो, वो तो जो बंधी है गांठ से वो खुलने वाली है ही नहीं। तो यही के लिए तो कह रहा है महाराज, क्यों शरीर को सुखाता है, अंदर तो देख कितने क्रोध मान माया लोग कम हुए हैं, अंदर में कितनी ईर्ष्या घृणा वैर विरोध कम हुए हैं। तो शुद्धि विशुद्धि आई कि नहीं आई, रिद्धि सिद्धि हुई कि नहीं हुई, यही करता जाएगा केवल मजदूरी सी नहीं। वास्तव में जब तक कसायों को कृष्ण नहीं करता है, विषया शक्ति को नहीं घटाता है, तब तक वो मजदूरी ही कर रहा है। विषय कसाय घटाने के बाद उसी कार्य का कृतिकर्म का असंख्यात गुणी पाप की निर्जरा होती है और क्या सातिशय पुण्य का बंध होता, और नहीं घटाता है तो मजदूरी जैसा थोड़ा सा पुण्य मिलता है, बस नहीं समझता। लेकिन मतलब उसकी कवाड़ी करने की आदत पुरानी है, वो जमाने से अनादिकाल से मजदूरी कराता आया, शारीरिक क्रियाकर्म करता आया, उठाने धरने की उसकी आदत पुरानी है, करने भोगने की सामर्थ्य जताने की आदत बहुत पुरानी है। इसलिए वो उसी को करके संतुष्ट हो जाता है, अंदर में झांकता ही नहीं है मेरी विषय कषाय कम हुई कि नहीं, मेरी इच्छाएं कम हुई कि नहीं, मेरे अंदर शांति आई कि नहीं आई, हाँ क्या परिवर्तन हुआ मेरे जीवन में। ये और कह देगा तो ठीक है महाराज जी, कल से पूजा बंद कर देते हैं, आप ऐसे ही कह रहे हो तो व्रत नियम संयम बंद कर देते हैं, नहीं लगाएंगे चौका बढ़ी जाए तो लो। मतलब महाराज जी पर एहसान कर रहा था वो, अभी लगा के चौका, अब कह दिया तो ठीक है नहीं लगाएंगे, ऐसा हो रहा है। मतलब सुधार करना चाहिए, वो सुधार नहीं करेगा, जो कर रहा था वो बंद और कर देगा। तो उपदेश तो आगे चढ़ने, ऊपर चढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए दिया जाता है, नीचे गिरने के लिए, पीछे करने के लिए उपदेश की क्या आवश्यकता है, वो तो पहले से ही हताश उदास निराश है। तो यदि उपदेश को सुन करके और शास्त्रों को पढ़ करके यदि आप अपने में सुधार करते हुए आगे बढ़ते हैं, तब तो आपको फार्मूला सही है। यदि उसमें ही और घटा लिया, जो कर रहे थे वो और छोड़ दिया, तो आपने उपदेश को ठीक से नहीं सुना समझा, शास्त्रों को ठीक से नहीं पढ़ा, इसलिए तो ऐसा हुआ। दृष्टांत दे रहे ना कि सांप बामी को पीटने से क्या सांप की पिटाई होती है, हाँ बामी तोड़ फोड़ डाली, सांप तो निकल के चला गया, उसका क्या गया। जैसे कोई यहाँ से सांप गया, अब यहाँ पर लकीर बन गई, अब लकीर को कोई पीटे तो क्या होगा, सांप तो जा चुका। अथवा सांप ही ले लो, चलो कांचली छोड़ दे वे, जहर नहीं छोड़े, क्या होगा बताओ। कांचली तो फिर 6 महीने में फिर आ जाएगी। कल्याण तो जहर छोड़ने से होने वाला था, तो जहर के स्थानापन्न जो क्रोध मान माया लोभ हैं वे छोड़ते नहीं हैं, कांचली छोड़ देते थे। हम तो मुनि महाराज बन गए, हमने तो मुनि दीक्षा ले ली, सामान्य भले प्राणी समझते महाराज आपने तो अपना कल्याण कर ही लिया। कपड़े उतरने से कल्याण होता है, कपड़े बिना कपड़े के कितने पशु घूम रहे, सभी स्वर्ग मोक्ष में होते अभी तक, कपड़े उतारने से कल्याण होता था। हाँ अभी तो तैयारी हुई है, फाउंडेशन तैयार हुआ है, अब कल्याण करना शुरू करना है, आप समझते कल्याण हो ही गया। कपड़े उतारने से कल्याण नहीं होता, वासना उतारने से कल्याण होता है, कषायों को उतारने से कल्याण होता है, विषयों को छोड़ने से कल्याण होता है। कपड़े उतारने से होता तो सारे पशु मोक्ष चले जाते हैं, सारे नारकी निर्वस्त्र ही होते हैं, सबका मोक्ष हो जाता है। कपड़े कितने से जीव पहनते हैं, मनुष्य खाली पहनते हैं, देवता लोग, बाकी अनंत जीव निर्वस्त्र हैं, सबका कल्याण हो जाता है। कपड़े उतारने से कल्याण नहीं होता है। लक्ष्य अंदर यदि है
अंदर में कुछ हो रहा है परिवर्तन, रिद्धि सिद्ध विशुद्धि, अंतर आ रहा है। कितने अंशों में दृष्टि अंतर्मुखी बनी है, कितने अंतों में बाहर दृष्टि है, बहिर्मुखी है, वो देख रहे हैं, तब तो ठीक है। अरे ये भी पक्की बात है, जब तक कपड़ा नहीं उतारेंगे तब तक भी कल्याण नहीं होगा, कपड़ा नहीं उतारने मात्र से भी नहीं होगा और उतारे बिना भी नहीं होगा। प्रयोजन समझना है। तो ख्याल रहेगा ना आप लोगों को कि जहर छोड़ने से ही कल्याण होने वाला है, कांचली छोड़ने से नहीं। लकीर पीटने से, बामी पीटने से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, इसका महत्व तो है बाह्य क्रिया का, अंदर की समीचीन लक्ष्य और श्रद्धा हो तब अनंत गुना उसका अंतर पड़ जाता है। संख्यात गुणी प्रति समय इंद्रजरा होती है प्रति के और सम्यक दर्शन के होने पर। इसलिए सम्यक दर्शन के लिए जोर दिया जा रहा है कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालें और गंभीरता से चारों अनुयोगों का अध्ययन करें। ऐसे नहीं हमें तो समझ में नहीं आता है, हमारे तो सिर के ऊपर से जाता है। कैसे जाता है? दुनिया भर की दुनियादारी की चीज़ें तो सिर के बाहर निकलती नहीं है, ये सब कैसे घुसी रहती है सिर में, माथा में, है? ये कैसे सिर के ऊपर से जाता है? जिस विषय में रुचि नहीं होती है वो चीज़ें सिर के ऊपर से जाती हैं, और जिसकी रुचि है, अनादिकालीन संस्कार हैं, वे तो सीधी अंदर जाके फिट होती है। इसलिए आप सबको देखना है कितनी क्षमावाणी मन लिए हैं, कितनी दिन पूजा करते हो गए हैं, कितने वर्ष प्रतिमा पालते व्रत पालते हो गए हैं, कितने दान दे लिए, कितनी सम्मित शिखर की यात्राएं कर ली, हाँ, और कितना कितना क्या क्या कर लिया है, पर अंदर में कितना अंतर आया है, वो जहर कषाय का विषय का कितना निकला है, ये देखना है आपको। मिथ्यात्व कितना दूर हुआ है, सच्चे वीतराग देवशास्त्र के प्रति कितना तन मन धन से समर्पण आया है। कैसे सम्यक दर्शन को घात करने वाले 25 दोषों से बचते हैं आप, 8 अंगों का कितना तत्परता से पालन करते हैं, ये सब देखना है आपको। संयमी कौन? आदि देखो 67 नंबर गाथा में, ओशम तब भावज दो रानी सो ताव संज दो होई, रानी कषाय वश गो असंज दो होई सो ताव। रानी यानी ज्ञानी जब तक मंद कषाय है, ध्यान देना, कब तक ज्ञानी है, कब तक संयमी है, जब तक कषाय मंद है, जब तक तप है, तप भाव से युक्त है ना। और जैसे ही उस संयमी के, उस ज्ञानी के कषाय जागृत हुई, अज्ञानी बन गया उसी क्षण। कोई सील मोहर नहीं है, ये तो ज्ञानी है, लग गई एक बार सील तो लग गई, अब कुछ भी करें नहीं। जैसे ही मनस्थिति बदलती है और बाहर की परिस्थिति बदल जाती है। ये जैसे अंदर आप लोग क्या देखते हैं ना, टेम्परेचर थर्मामीटर लगाया, जैसे ही उसका टेम्परेचर डाउन हुआ, हाँ स्वस्थ है, और जैसे टेम्परेचर बढ़ गया कहते नहीं वैसा स्वास्थ्य खराब है, बोलते कि नहीं, बीमार हो गए। तो ये जैसे वहाँ पर आपकी टेम्परेचर का, हीट का बढ़ जाता है ना, तो आप बीमार हो जाते हैं। ऐसे ही कषाय का टेम्परेचर जैसी बढ़ा, आप अस्वस्थ हो गए, अज्ञानी संज्ञा को प्राप्त हो गए।
जैसे कसाय डाउन हुई ता स्वस्थ हो गए, ज्ञानी संज्ञा का प्राप्त हो गए। जिस क्षण कसाय आ जाती है, जिस क्षण असंयम विषय वासना जागृत हो जाती है, उसी क्षण संयम लब्धि स्थान, विशुद्धि स्थान, गुण स्थान सब डाउन हो जाते हैं। ऐसा है, कोई किसी की विभूति नहीं है, ये संयमी है, ये ज्ञानी है, नहीं, तो अंदर की चीज़ है। बस टेम्परेचर को आप याद रखिए, टेम्परेचर डाउन और हाई होता रहता है। जैसे ही ऊपर नीचे हुआ, उसको या तो प्रत्यक्ष ज्ञानी जानेंगे या आप जानेंगे। दूसरे के लिए तो आप सफाई दे देंगे, नहीं नहीं वो हमारा ऐसा भाव नहीं था, क्या हमारा ऐसा अभिप्राय नहीं था, आपने ले लिया न था, ऐसा मत लिया करो, आप तो समझदार हो। समझदार कौन है देख लो। इतनी जल्दी घुमाते हैं बात को, इतने जल्दी पलटते हैं, गिरगिट की तरह रूप बदलते रहते हैं। अभी देखना, गुस्सा आई थी, वो क्रोध किया था, अब सामने वाले को जैसी लगा आप तो नाराज हो गई दीदी, नहीं नहीं आप समझे नहीं, हमारा ये अभिप्राय नहीं था, मतलब अभी क्रोध किया था, मायाचारी करने लगे हैं। अब डबल कसाय हो गई, तो डबल नहीं हो गई, एक के आगे एक लिख दिया, अब 11 गुनी कसाय बढ़ गई है। कर्मबंध अब इतना और होगा, क्योंकि एक गलती को छुपाने के लिए वह आपने और डबल गलती क्या कर दी, 11 गुनी गलती हो गई। जैसे भोजन करने बैठे, अब भूख लग रही है, कोई चीज़ फेवरेट चीज़ बनी है, खाना तो है ही, बहुत बनाई आप तो, आज आपने ये आइटम बहुत बनाया, मतलब और ले आओ, नहीं समझे, ये इनको परस दो, ये चीज़ नहीं परसी इनको, तो अब इनको परसने आएंगे तो हमें तो परसाएंगे, है ना। तो खाने का लोभ है, अब उस लोभ की वजह से मायाचारी हो रही है। तो ये कसाय के लिए अनेकों कसाएं होती रहती है, पकड़ने में नहीं आती, समझने में नहीं आती है। तो बहुत अच्छा दृष्टांत दिया कि संयमी कौन, जब तक ज्ञानी जीव के उपशम भाव है, तप भाव है, संयम है, तभी तक ज्ञानी है। और जैसे ही कसाय उत्पन्न हुई, अश्रद्धान उत्पन्न हुआ, अच्छे कामों में आलस आया, कि तुरंत संयम लब्धि स्थान, विशुद्धि स्थान, स्थान चले गए नीचे, गई भैंस पानी में, ऊपर से बने रहो आप कुछ भी कहलाते रहो, पंडित जी के, महाराज जी के, त्यागी भैया कुछ भी कहलाते रहो। असंख्यात गुणी निर्जरा तो उसी विशुद्धि के बल पे होनी है, श्रद्धान के बल पर होना है, संयम के बल पर होना है। जहाँ श्रद्धान आता है, आलस आता है, तुरंत सब खा जाता है। पिछला जो पुण्य बांधा है उसको भी खा लेता है या संयम, या आलस, या श्रद्धान। ये नहीं समझना जो निर्जरा हो गई एक बार तो हो चुकी, ऐसा नहीं है। तुरंत पूरा ज्यों का त्यों फिर से रिवर्स हो जाता है कर्मबंध। इसलिए जैसे मान लो किसी ने सम्मेद शिखर की यात्रा कर ली, भाव सहित बंदे जो कोई ता है, नरक पशु गति नहीं हुई है, तो एक बार आप वंदना कर आए तो ये क्या अब भगवती हो गई, आपकी नरक पशु गति में नहीं जाएंगे। वंदना करके आओगे और फिर परिग्रह संचय करोगे, भवारम परिग्रह तम नरकस्य ऐसा। उधर वंदना की सब वो कट गई और बहुत आराम परिग्रह किया, बन गई। अब सम्मेद शिखर की वंदना की गलती है क्या? हाँ, वंदना के बाद फिर ना करो ऐसे कोई काम भवारम परिग्रह तम के, तो नहीं बनेगी नरक आयु। और करोगे तो बन जाएगी। अब इसमें गलती थोड़ी है सम्मेद शिखर की वंदना की कि नहीं आपने करी थी और फिर कैसे नरक में चले गए। हाँ ये है, यदि पहले नरक आयु बन जाती तब तो आप बंधन ही नहीं करते, करने के भाव ही नहीं होते, कर ही नहीं पाते।
नहीं बंधी थी तो आपकी वंदना हो गई। लेकिन अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरी ज़िंदगी अब कुछ भी करो अब तो नरकाई बनेगी ही नहीं, ऐसा नहीं है। इसी तरह जो विशुद्धि चक्र विधान करा लिया हमने तो क्या करा लिया, ठीक है, उसके बाद में कोई दूसरा को कर्म करोगे फिर कर्म बन जाएंगे। अभी कट गए थे विधान कराने से, तो ये सब परमानेंट नहीं है कि एक बार आपने करा दिया तो अब हो गई, अब तो फिक्स रिजर्व सीट हो गई। कर्म कांड के 10 करण पढ़ो। बंद, सत्य, उदय, उदीर्णा, उपसम, संक्रमण, निदत्ति, निकासित, ये सब करण होते हैं। परिणामों में ऑटोमेटिक अदला बदली उतार चढ़ाव सब होता रहता है। कैलकुलेशन क्या निकलेगा आप देख लो लास्ट में। जिसकी क्वालिटी क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी उस रूप से हल निकल आएगा लास्ट में। ये है, आपको प्रत्येक क्षण के परिणाम संभालना सुधारना है, बिल्कुल अंतिम क्षण तक। ये आपकी जिम्मेवारी, गारंटी है, आपका पुरुषार्थ है। इन्होंने कह दिया स्पष्ट कि जब तक उपसंभाव है, आपके अंदर शांति बनी है, कसाएं डाउन है, हाँ, जब तक तपस्या है, तप भाव है, तप करने की भावना है, तभी तक आप ज्ञानी हो, तभी तक संयमी हो। और जैसे ही ज्ञानी कषाय बस गो, कषाय के अधीन हुआ, कषाय की ताव संजद हो दी, अज्ञानी असंयमी हो गया। ऐसा है। जिस क्षण किया, क्योंकि आप ये मान के चलिए कषाय चारित्र की शत्रु है, लिख लो, कषाय चारित्र की शत्रु है। जितने अंशों में क्रोध मान माया लोभ करोगे उतने अंशों में आपका संसार बढ़ेगा, मोक्ष से आप दूर होते चले जाएंगे। बिल्कुल विरोधी है एकदम। जितने अंशों में कसाय घटी उतने अंशों में आप चरित्रवान हैं, और जितनी आपकी तेज कसाय है जितने आप में उतने अंश में आप महासंयमी अज्ञानी हैं। ऐसा है बिल्कुल। आप शांत बैठे हैं, अभी डाउन है, लेकिन उसको किसी भी हालत में उखड़ने नहीं देना, उभरने नहीं देना। ये आपका पुरुषार्थ रहे, ये साधना है, ये विवेक है, ये संयम है, विज्ञानी बनाए। और यदि आपने तुरंत किसी भी निमित्त के मिलने पर कषाय को उखाड़ दिया, आप देखिए पानी है, इसमें फिटकरी घोल दी, निर्मली डाल दी, नीचे बैठ गया, आप क्या प्रयत्न करते हैं बर्तन हिल ना जाए, नहीं तो फिर कचड़ा ऊपर आ जाएगा। ऐसे ही प्रयत्न करना है कि आपने देवशास्त्र का अवलंबन लेकर के कषाय को डाउन किया, कोई व्रत नियम संयम लेकर के कषाय को डाउन किया। अब कोशिश करो वो कषाय रूपी कचरा ऊपर ना उखड़ पाए। उखड़ा तो आपका जो निर्मली फिटकरी डालने का समय श्रम था, जैसे तैसे उसको जमाया था, फिर ज्यों कहते हैं गदला हो गया। ऐसा है ये। अब आपको क्या हमारे पहले की मेहनत बेकारी चली जाएगी? आप इससे समझ लीजिए, इतनी देर से आपने फिटकरी घुमाई दी, इतनी देर उसकी रक्षा करी कि ये पानी साफ हो जाए, लेकिन एकदम बर्तन हिलाया, सब ज्यों कहते हो गया। ऐसे ही ज्यों कहते हो जाएगा। अनादिकाल से यही हुआ। फिर फिटकरी डाली, जैसे तैसे कचरा बैठाया, फिर हिला दिए बर्तन, फिर ज्यों कहते हो गंदा। इसलिए यहाँ कह रहे हैं आप तभी तक संयमी हैं, तभी तक ज्ञानी हैं, जब तक कि कसाय उत्पन्न नहीं हुई, विषयों के प्रति आसक्ति उत्पन्न नहीं हुई। उपशम से, तब भाव से शहीद हैं, तभी तक ज्ञानी और संयमी है। जैसे ही ज्ञानी के कषाय उत्पन्न होती है, तुरंत अज्ञानी नाम पा जाता है।